हर हर महादेव। सावन महीने का चौथा सोमवार की आप सबको शुभकामनाएं। आज व्रत आते हैं सावन माह के चौथे सोमवार की व्रत कथा, क्योंकि व्रत के साथ साथ कथा बहुत ही जरूरी है, उससे हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज सावन सोमवार का चौथा व्रत है। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस पाठ का करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत पूर्ण फल नहीं मिलता। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव अपने भक्तों पर खास ध्यान देते हैं, इसलिए भक्त भी अपने आराध्य को खुश करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है जो भी आज के दिन व्रत करता है सावन के सोमवार के, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप भी सावन के चौथे सोमवार के दिन व्रत रखे हैं तो इस दिन पाठ जरूर करें। आइए मैं आपको सुनाती हूँ सावन सोमवार की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं की माने तो एक साहूकार भगवान शिव का भक्त था। उसके पास बहुत धन दौलत था, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उदास रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह रोज भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है, इसके सभी कष्टों को अवश्य दूर करना चाहिए। माता पार्वती की बात सुन शिवजी बोले कि हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, यही इसके सुख का कारण है। फिर माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, इस कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में संतान का योग नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा अर्चना करेगा। माता की जिद से हार कर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन वह भी केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार की ये सब बातें सुन रहा था, उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी नहीं छोड़ी। वो पहले ही तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा। इसके बाद साहूकार के घर पुत्र के जन्म लिया। परिवार में खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार पहले से ही उदास रहा, क्योंकि उसे पता था मेरी पुत्र की आयु कम है। यह बात साहूकार ने किसी को नहीं बताई। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। इस पर साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जाएगा। इसके बाद उसने पुत्र को मामा को बुलाया और कहा कि उसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। राजकुमारी का जिससे विवाह होना था वह एक आंख का काना था। तब उसके पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे ही दूल्हा बनाकर शादी कर दे। घर वालों को शादी के लिए मनाने के लिए राजा ने मामा को बहुत सारा धन दिया। तब मामा बालक को दूल्हा बनाने के लिए मान गया। फिर दोनों की शादी हो गई, लेकिन जाने से पहले बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। तब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उससे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तब बारात वापस लौट गई। मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा के अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी शोक मनाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तभी भगवान शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तब पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि ये वही साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, इसे जीवित कर दे, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का जी उठा।
इसके बाद दोनों अपने नगर को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा, वहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर यह प्रण लेकर बैठे थे कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी साहूकार ने अपने बेटे और बहू को देखा तो उनकी जान में जान आ गई। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी के दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दिया। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को पढ़ता है सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसलिए व्रत के साथ साथ कथा को भी श्रद्धा पूर्वक सुने और व्रत भी सच्चे मन से करें और अपना व्रत का नियमों का पालन करें, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर ज़रूर होगी। आज मैंने आपको सुनाई सावन महीने की चौथी कथा, जिसे सुनने से आपके सारे दुख होंगे दूर। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।